नमस्कार। एस्ट्रो विथ अविनाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने जो श्रृंखला शुरू की है समस्या पे संवाद, इसका आज 10वां एपिसोड है। हम इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी के प्रश्नों का एस्ट्रोलॉजी के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन मिलते हैं, व्हाट्सएप पे जो मुझे क्वेश्चन मिलते हैं, उसको मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज के आधार पर उसका मार्गदर्शन करने का प्रयास करता हूँ और वह मार्गदर्शन आपको निःशुल्क मिलता है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप भी अपनी समस्या के बारे में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपका एक प्रश्न का उत्तर मैं निःशुल्क दे सकता हूँ। लास्ट एपिसोड में मुझे 4 क्वेश्चन मिले हैं। इसमें एक क्वेश्चन है मैरिज कब होगा और दूसरा क्वेश्चन है कि डाइवोर्स कब होगा। तो मैरिज का प्रश्न है, डाइवोर्स का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि जो हाउस है, मकान है, उसको बेचने के लिए मार्केट में जाहिर किया है, लेकिन वह अपनी कीमत पर बिकता नहीं है। तो मकान की बिक्री कब होगी, इसके बारे में प्रश्न है। और एक प्रश्न है कि जो जन्माक्षर है, इसके बारे में थोड़ा जनरल कहना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि चारों प्रश्नों का उत्तर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से क्या आता है, कैसे मिलता है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये पहला क्वेश्चन है कि डाइवोर्स कब होगा। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह 30 अप्रैल 2002 है और सुबह 10:30 पर उसका बर्थ टाइम है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न में केंद्र में प्रथम स्थान में गुरु है, जबकि चंद्र और केतु 6ठे भाव में है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 ग्रहों का युति, 5 ग्रहों एक साथ वृषभ राशि में द्वादश स्थान में है, 12वें स्थान में है। शनि है, राहु है, बुध है, शुक्र है और मंगल है। ये पांचों ग्रह एक साथ द्वादश स्थान में बैठा है। तो कुल मिलाकर इसका जो क्वेश्चन है कि डाइवोर्स कब होगा, तो डाइवोर्स के बारे में मैं किसी को अपनी राय देने का बहुत ख्याल अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये संवाद होता है। हो सके तो डाइवोर्स से बचना चाहिए और संवादी जीवन बनाकर जीना चाहिए। एक दूसरे को एडजस्ट करना चाहिए, अपने विचारों में एडजस्टमेंट करना चाहिए और हो सके तो डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर कोई संजोग और पोजीशन ऐसी होती है कि डाइवोर्स के बिना कोई उपाय नहीं मिलता, तब हमें डाइवोर्स के बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली में डाइवोर्स का योग नहीं है, तो डाइवोर्स का योग बनता नहीं है। अब डाइवोर्स का योग नहीं बनता है और जब हम कुंडली मिलाते हैं मैरिज के लिए, तब ये बात अच्छी तरह सोचनी होगी, देखनी होगी कि अगर दोनों की कुंडली में डाइवोर्स का वो योग है तो डाइवोर्स 100% हो सकता है। लेकिन यदि एक की कुंडली में डाइवोर्स का योग नहीं है और दूसरी की कुंडली में डाइवोर्स का योग बनता है, तो ये लग्न जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता और एक दूसरे को आजीवन इसकी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। इस कुंडली के बारे में भी ऐसी बात है, एक खंडित काल सर्प योग बना है, श्रापित दोष बना है, 12वां स्थान बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। इसका चंद्र भी नीचस्थ राशि में वृश्चिक में है, लेकिन उसका जो गुरु है वह केंद्र में है और वह गुरु पंचम स्थान में, सप्तम स्थान में, नवम स्थान को देखता है। इस तरह इस कुंडली की बात करिए तो डाइवोर्स का योग अभी नहीं बन रहा है, इसके लिए उसको सोचना नहीं चाहिए। फिर भी अगर डाइवोर्स की इच्छा ही है और डाइवोर्स के बिना कोई उपाय नहीं है, तो उसको शनि का और हो सके तो राहु का निवारण करना चाहिए, मंगल का निवारण करना चाहिए। और मेरी राय है और मेरा अनुमान भी है कि यदि वृश्चिक राशि का चंद्र है और वृश्चिक राशि से अभी सप्तम स्थान से गुरु का भ्रमण हो रहा है और गुरु
अपने सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान को देख भी रहा है। इस तरह मेरे नॉलेज के आधार पर मैं 2025 तक डाइवोर्स होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, आफ्टर मे 25 के बाद इसके बारे में गति आ सकती है, लेकिन ये जो समय है मे 25 तक का, उस समय में उसको शनि का और मंगल और राहु का निवारण करना चाहिए। इससे उसकी दाम्पत्य जीवन का जो अंतराय है, जो डिस्प्यूट है, उसके बारे में उसको सॉल्यूशन मिल सकता है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वह जनरल बात बताई है। 14 अगस्त 1996 8:30 सुबह में उसका जन्म है और उसका क्वेश्चन है कि कुछ जनरल इसके बारे में बात कीजिए। तो कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में बुध है। शुक्र मंगल की युति दशम स्थान में है। गुरु स्वगृही होकर चतुर्थ स्थान में जो हंस योग बनाता है, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष योग होते हैं, उसमें से गुरु जब केंद्र में स्वगृही बनता है तो उसको हंस योग कहते हैं। तो ये कुंडली में हंस योग बना है। इसको बहुत अच्छा मकान बंगला जिसको हम कहते हैं वो मिलेगा और वाहन सुख भी अच्छा मिलेगा। शनि और केतु सप्तम स्थान में है। कुल मिलाकर इस कुंडली का हम संक्षिप्त जनरल फलादेश की बात करें तो इस कुंडली में खंडित कालसर्प योग बना है, इसका निवारण करना चाहिए। ये जातक अपनी अभिव्यक्ति वाणी से नहीं कर सकता, वह अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ड होता है। और जब दूसरी बात की जाए तो उसके पास कोई स्किल होती है, जैसे पेंटिंग हो, म्यूजिक संगीत में रस हो, गायन में रस हो, ऐसा कोई स्किल उसको मिल सकता है और वह जॉब करता होगा और जॉब का चांस भी अच्छा है। लेकिन उसका जो दाम्पत्य जीवन है उसके बारे में उसको अच्छी तरह सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो जातक है इसकी जो हाइट होगी वह भी हाइट बहुत होगी, जैसे मेरा अनुमान है कि 5 फीट और 9 इंच की इसकी हाइट होगी। दूसरी बात कीजिए तो उसका मस्तक पर कोई इंजरी का चिन्ह होगा और इसका जो वर्ण है वह गेहूं रंग का होगा। ये उसका जो आत्मबल है वह भी अच्छा है, उसका मातृसुख भी अच्छा है, लेकिन पितृसुख में थोड़ी कमी रहती है। अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वह थर्ड क्वेश्चन है कि मकान कब बिकेगा। ये जो जातक है उसकी जन्म तारीख है 8 नवंबर 1963 और रात को 12:15। जैसे हम जानते हैं कि रात को 12 बजे डेट बदल जाती है, इसलिए इसका जो जन्म समय है वह 15 मिनट्स का हम कैलकुलेट कर सकते हैं सुबह का, कि व्हेन हाउस सोल्ड सेल, इसका हाउस है वह कब बिकेगा। तो इस कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली में हम देखते हैं कि उसका जो हाउस का स्थान है इसमें सूर्य बुध है और शनि की दशम दृष्टि वहाँ पड़ रही है। जो चंद्र है वह स्वगृही है केंद्र में, लेकिन इसके 12वें स्थान में राहु विराजमान है। ये मकान का जो मालिक है शुक्र वह मंगल के साथ पंचम स्थान में है और जो सूर्य है कि जो मकान के स्थान में है वह अपनी नीचस्थ राशि में है, क्योंकि तुला राशि सूर्य की नीचस्थ राशि होती है जबकि मेष राशि उसकी उच्च राशि होती है। तो हम देखें तो ये जो मकान है वो मकान की बिक्री करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। उसकी जो अमाउंट है वह अपनी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलेगी। जो यदि ये जातक थोड़ा वेट करे, क्योंकि अक्टूबर 24 के आसपास इसका योग बन रहा है। अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका बहुत बढ़िया योग बन रहा है, लेकिन इसमें बिक्री तो होगी, लेकिन उसकी जो अपेक्षा है, इसकी कीमत है वह इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी वो चाहते हैं।
तो मेरी एक अंगत राय है कि यदि वेट कर हो सके तो वेट करें और नेक्स्ट ईयर आफ्टर मे 25 तक का जो वेट कर सके तो मे 25 के बाद वह मकान की बिक्री अवश्य होगी और अच्छी कीमत में मकान बिकेगा। लेकिन इसके लिए उसको सूर्य का जप करना चाहिए और साथ में कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। अपने जो कुल देवी है उसका हर रोज़ मंत्र जप करना चाहिए और इसकी एक टेक रखनी चाहिए और हर सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से अक्टूबर नवंबर में मकान की बिक्री अवश्य होगी और अच्छी कीमत के लिए यदि वेट किए तो मई 25 में इसका मकान की बिक्री अवश्य हो सकती है। अब हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वह एक जातिका है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1997। सुबह 7:15 पर उसका जन्म है। उसका 3 क्वेश्चन है, मैरिज कब होगा, घर कब होगा और जॉब के बारे में। ये तीनों क्वेश्चन के बारे में हम सोचते हैं। तो ये कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न में केतु है, दूसरे स्थान में शनि है, द्वादश स्थान में गुरु है, जबकि सूर्य, राहु और बुध सप्तम स्थान में है और चंद्र है वह स्वग्रह राशि में अपने षष्ठम स्थान में है। शुक्र भी कन्या का होकर अष्टम भाव में है। मंगल तुला राशि का नवम स्थान में है। तो इसका जो क्वेश्चन है मैरिज के बारे में, तो मैरिज के बारे में ये कुंडली बहुत अच्छी नहीं हम ज्योतिष के आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि इस कुंडली में उसका जो पति स्थान है वह पति स्थान में सूर्य है, राहु है और ग्रहण योग बन रहा है। इसलिए इसे कोई बात फाइनल होकर रुक सकती है। इसलिए जब मैरिज की बात आए तब कुंडली मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए उसको सूर्य रविवार 21 रविवार का व्रत करना चाहिए, सूर्य का जप करना चाहिए और हो सके तो राहु का भी जप करना चाहिए। राहु का जप 72,000 जप करना चाहिए। सूर्य का 28,000 जप करना चाहिए। और इसका जो शादी की मैरिज की जो बात है वह बात अभी चल रही होगी। इस साल इसका योग है मेरी कैलकुलेशन गणतरी के आधार पर मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि 2024 के एंड तक या 25 की शुरुआत में बहुत देर से हम सोचे तो 25 की शुरुआत में विलम्ब से यदि बात की जाए तब तक उसका मैरिज हो जाएगा। ये 24 और 25 की स्टार्टिंग तक फरवरी 25 से पहले इसकी मैरिज की बात पक्की हो जाएगी। और जब इसका घर का प्रश्न है तो घर के प्रश्न के बारे में उसका जो योग बन रहा है वह योग है, उसका मैरिज का जो योग था वो 2021 में एक अच्छा योग आया था, लेकिन वह सक्सेस नहीं हुआ। 21 के साल में भी मैरिज का अच्छा योग। अब बुध में राहु की दशा चल रही है 2026 तक। तो शादी का योग तो बनता ही है, लेकिन मैंने कहा ऐसा सूर्य और राहु का निवारण करना आवश्यक है। दूसरी बात उसकी जो हाउस की है कि घर कब मिलेगा, तो घर उसका जो है वह बुध में गुरु का जो अंतराल है इसमें हो जाएगा। इसलिए अक्टूबर 28 तक इसका मेरे मकान की जो बात है, घर की बात है, वह घर अवश्य मिलेगा। और जॉब का प्रश्न है तो जॉब के लिए उसको मंगल का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब 100% गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन अर्ध सरकारी जॉब मिल सकती है। तो इसके लिए यदि जॉब में कुछ तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करना है, तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए और गणपति भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है तो इस एपिसोड के कमेंट्स में आप बर्थ डेट, बर्थ टाइम और अपना क्वेश्चन लिखकर कमेंट में भेजिएगा। मैं अपने समय पर, अपने नॉलेज के आधार पर मैं आपको निःशुल्क मार्गदर्शन करने का
और आपको सुझाव देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, आभार।